नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सभी सुबह तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। लाडली बहना योजना के जवाब में कांग्रेस लॉन्च करेगी नारी सम्मान योजना। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का काउंटर करने के लिए कांग्रेस 9 मई को नारी सम्मान योजना लॉन्च कर रही है। इसकी शुरुआत पूरे प्रदेश में एक साथ होगी। योजना की लॉन्चिंग का मुख्य कार्यक्रम पीसीसी चीफ कमलनाथ के गृह नगर छिंदवाड़ा में रखा जा रहा है। इस योजना के लिए कांग्रेस घर घर जाकर महिलाओं से फॉर्म भरवाएगी। इस योजना के तहत कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और हर महीने 1500 रुपए सम्मान निधि देने का वादा किया गया है। अब लाडलियों की मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम, लॉ की फीस भरेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को प्रदेश की लाडली लक्ष्मी बेटियों को "हाँ मैं भी लाडली हूं" की टैगलाइन देते हुए कहा कि लाडली लक्ष्मी बेटियों का मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम, विधि संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश होने पर उनकी फीस राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी दिवस पर यहां मुख्यमंत्री निवास परिसर में बेटियों के सम्मान, मार्गदर्शन और संवाद पर केंद्रित राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया। अब कोषालय में आधार आधारित भुगतान अमल में लाने की तैयारी। शासन की ओर से जारी की जाने वाली राशियों के अंतरण में गड़बड़ी की शिकायतें अक्सर देखने सुनने में आती रही है। अनेक भुगतान इस चक्कर में लंबे समय के लिए अटक जाते हैं। ऐसी समस्याओं को लेकर कोषालय विभाग की ओर से भुगतान व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। अब पेमेंट नाम और अकाउंट नंबर के आधार पर नहीं बल्कि आधार बेस्ड होगा। यानी अब राशि का अंतरण करने वाले संस्थान से किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या हितग्राही का खाता नंबर नहीं मांगा जाएगा। उसके आधार कार्ड में दर्शाए गए नंबर से संबद्ध खाते पर भुगतान होगा। सरकारी पैसों को विभिन्न खातों में ट्रांसफर करने के लिए वर्षों पहले से खाता नंबर का उपयोग होता रहा है। जो खाता नंबर संबंधित विभाग की ओर से भेजा जाता था उस पर भुगतान हो जाता था। यह प्रक्रिया मैन्युअली होती थी, इसलिए अंकों की उलट पलट या सीरियल नंबर ऊपर नीचे होने के चलते किसी भी राशि किसी अन्य खाते में अंतरित हो जाती थी। विशेष रूप से छात्रवृत्ति, मानदेय एवं विनियोजित श्रमिकों को किए जाने वाले पारिश्रमिकों के भुगतान में लोगों को नाहक परेशान होना पड़ता है। मध्य प्रदेश में बारिश से केले की फसल को हुई क्षति का होगा आकलन। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों ओलावृष्टि और वर्षा से ग्रीष्मकालीन मूंग के साथ केले की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। बुरहानपुर सहित अन्य क्षेत्रों में केले की फसल प्रभावित हुई है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रभावित किसानों को राहत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। राजस्व विभाग ने सर्वे के निर्देश दिए हैं। क्षति का आकलन करने के बाद प्रभावित किसानों को राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के बुरहानपुर सहित निमाड़ क्षेत्र में किसान केले की फसल बड़े पैमाने पर होती है। तेज हवा के साथ वर्षा और ओले गिरने से फसल बर्बाद हो गई। खेतों में फसल बिछ गई। किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भोपाल में मेट्रो के लिए हटेगी आरा मशीन है टिम्बर। कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को आरा मशीन संचालकों और टिम्बर मर्चेंट के प्रतिनिधियों से बैठक की और सभी को निर्देश दिए हैं कि 2 महीने में जगह को खाली कर दे। कलेक्टर आशीष सिंह ने नगर निगम आयुक्त को इन सभी को 1 सप्ताह में नोटिस जारी कर जगह खाली करने की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कोलार पाइपलाइन में सुधार के चलते 2 दिन प्रभावित रहेगी जलापूर्ति। कोलार परियोजना के अशुद्ध जल पंप ग्रह की पाइपलाइन में सुधार के चलते गुरुवार और शुक्रवार को जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। ऐसे में शहर के लगभग 30 से अधिक क्षेत्रों के 3 लाख लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि नगर निगम की कोलार जल प्रदाय परियोजना के तहत अशुद्ध जल पंप ग्रह की 1500 mm व्यास की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज सुधार कार्य किया जाना है। इसके चलते 4 और 5 मई को सुबह 10 से रात 8 बजे तक जलापूर्ति बंद रहेंगी। निगम आयुक्त केवीएस चौधरी ने बताया कि जल प्रदाय प्रभावित रहने के दौरान निगम द्वारा जरूरत पड़ने पर लोगों को टैंकर से जल प्रदाय कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के 10,000 से ज्यादा डॉक्टर बुधवार से नहीं करेंगे काम। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के 10,000 से ज्यादा डॉक्टर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने इमरजेंसी सेवा, पोस्टमार्टम भी नहीं करने की चेतावनी दी है। इससे अस्पतालों में व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। चिकित्सक महासंघ के पदाधिकारियों की मंगलवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सहित अधिकारियों के साथ बैठक हुई, पर कोई हल नहीं निकला। आंदोलन को देखते हुए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। 10 नए बिजली जोन बनाने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा। शहर के मौजूदा जोनों पर उपभोक्ताओं के बढ़ते बोझ और काम के दबाव को देखते हुए बिजली के 10 नए जोन बनाने का प्रस्ताव कंपनी मुख्यालय को भेजा गया है। वर्ष 2017 में आखिरी बार शहर में नए बिजली जोन बनाए गए थे, जबकि 2010 में सेंट्रल डिवीजन के रूप में नया डिवीजन बना। प्रदेश के 1217 निजी और सरकारी कॉलेज ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में होंगे शामिल। प्रदेश के 1217 निजी और सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया मई के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाली है। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग तैयारियों में जुटा है। सभी कॉलेजों को प्रोफाइल अपडेट करने के लिए 10 मई तक का समय दिया गया है। अभी तक 30 अप्रैल तक का समय दिया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन करने का 13 मई तक का समय दिया गया है। इसमें प्रदेश के कुल 1389 कॉलेजों में से 1217 ने प्रोफाइल अपडेट करा लिया है।
अस्थमा की बीमारी का एक कारण वायु प्रदूषण। सांस से संबंधित खतरनाक बीमारी अस्थमा होने और जिन मरीजों को यह बीमारी उनके लक्षण बिगड़ने का एक प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। एक समय विश्व के सबसे प्रदूषित शहर होने का दाग झेल चुके ग्वालियर में अब वायु प्रदूषण में लगातार सुधार हो रहा है। केंद्र सरकार के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में चारों महानगरों के मुकाबले ग्वालियर में वायु प्रदूषण की स्थिति में 13% तक सुधार हुआ है। इसका मुख्य कारण शहर में सड़कों के किनारे से धूल हटाने के साथ ही वाटर फॉगिंग और मशीनों से रोड स्वीपिंग होना है। प्रोत्साहन राशि और कितने खातों में भेजी गई, जांच कराएगा स्वास्थ्य विभाग। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों ने कितने खातों में प्रोत्साहन राशि भेजी थी, स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच कराएगा। 5 सदस्यीय जांच समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें फर्जीवाड़े के लिए सिर्फ एक सपोर्ट स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया गया है, परंतु जांच टीम ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सपोर्ट स्टाफ किस अधिकारी के निर्देश पर आयुष्मान योजना के तहत प्रोत्साहन राशि वितरण पोर्टल का उपयोग कर रही थी। स्वच्छ सर्वे में भोपाल जिले को मिली 5 स्टार रेटिंग। मध्य प्रदेश की जिला पंचायत भोपाल को देश के सबसे स्वच्छ 10 जिलों में स्थान मिला है। इसके साथ ही स्वच्छ सर्वे के तहत 5 स्टार रेटिंग मिली है। इस बार जिला पंचायत भोपाल के सभी 472 गांव ODF प्लस घोषित किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 से स्वच्छ सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की प्रगति को सुनिश्चित करने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 आयोजित किया गया था। 5वीं से 12वीं तक के स्कूली विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार की घोषणा। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए नवाचार को समझना होगा। यह बात प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रगत शैक्षिक अनुसंधान में अपने संबोधन के दौरान कही। वह यहां पर राज्य मुक्त विद्यालयीन शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय आकलन केंद्र का लोकार्पण करने पहुंचे थे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बच्चों में उनकी वैज्ञानिक सोच, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रदेश में पहली बार यह पुरस्कार योजना शुरू की जा रही है। जेईई एडवांस में बड़ा कट ऑफ 4 साल में सबसे ज्यादा बढ़त इस वर्ष। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन में सफल हुए विद्यार्थियों को जेईई एडवांस में शामिल होने के लिए इस बार कड़े मुकाबले से गुजरना पड़ेगा। जेईई मेन से एडवांस में पहुंचने के लिए कट ऑफ बढ़ गया है। सामान्य श्रेणी में जिन विद्यार्थियों को 90.77 परसेंटाइल प्राप्त हुए हैं उन्हें ही जेईई एडवांस में बैठने का मौका मिलेगा। पिछले 4 वर्षों के कट ऑफ से यह ज्यादा है। प्रायोगिक परीक्षा के लिए संस्थान स्तर पर नियुक्त नहीं करे परीक्षक। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने सत्र 2022-23 के लिए स्नातक छठे सेमेस्टर की परीक्षा मई में रखी है। साथ ही कॉलेज को प्रायोगिक परीक्षा करवाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए परीक्षक भी नियुक्त किए गए हैं, मगर कुछ संस्थानों ने मनमाने ढंग से अपने स्तर पर परीक्षक को बुलाकर परीक्षा संचालित करवानी चाहिए। जैसे ही इस बारे में विश्वविद्यालय को भनक लगी, तुरंत कॉलेज को नोटिस प्रायोगिक परीक्षा निरस्त करने के निर्देश दिए। इसके आधार पर बाकी कॉलेजों को पत्र लिखा है और कहा है कि संस्थान अपने स्तर पर परीक्षक नियुक्त न करे। चंबल अभ्यारण्य में संचालित नहीं हो पा रही रेत खदानें। डिनोटिफाइड करने के बाद भी चंबल अभ्यारण्य में रेत खदानें संचालित नहीं हो पाएंगी। 31 जनवरी 2023 को वन विभाग ने चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र का 207.049 हेक्टेयर क्षेत्र स्थानीय रहवासियों की रेत की आवश्यकताओं के लिए डिनोटिफाई किया था, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान ही नहीं रखा कि डिनोटिफाई किया गया क्षेत्र अभ्यारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर वाले इको सेंसिटिव जोन की परिधि में आ रहा है और ऐसे जोन में खनन कार्य प्रतिबंधित रहता है। जमा कराए जाएंगे फैकल्टी के मूल दस्तावेज, आधार KYC अनिवार्य होगा। नर्सिंग कॉलेजों की गड़बड़ी रोकने के लिए सरकारी आगामी सत्र से पुख्ता व्यवस्था करने की तैयारी में। एक फैकल्टी का नाम एक ही समय में कई कॉलेजों में दर्ज न हो, इसके लिए मूल दस्तावेज जमा कराने की तैयारी है। यह दस्तावेज मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल या फिर उस क्षेत्र के सरकारी कॉलेज में जमा कराए जाएंगे। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक 4 मई को करेंगे गुना बिना भोपाल इटारसी रेल खंड का निरीक्षण। पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता द्वारा मुख्यालय के प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक भोपाल सौरभ बंदोपाध्याय के साथ 4 मई को भोपाल मंडल के गुना बिना भोपाल इटारसी रेल खंड का निरीक्षण दौरा प्रस्तावित है। इस निरीक्षण दौरा कार्यक्रम के दौरान सुधीर गुप्ता इस रेल खंड पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे गुना, अशोकनगर, बिना, विदिशा, सांची, भोपाल, नर्मदापुरम, इटारसी स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का जायजा लेंगे। जो रोजगार में थे उन्हें शिवराज ने बेरोजगार बना दिया। MP के पूर्व CM कमलनाथ PCC में जन स्वास्थ्य रक्षकों के सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कमलनाथ ने कहा, मैं अभी सुन रहा था कि किस तरह हमारे जन स्वास्थ्य रक्षक मजदूरी पर आ गए। शिवराज सिंह चौहान रोजगार की बात करते हैं, जो रोजगार में थे उन्हें आपने बेरोजगार बना दिया। ये तस्वीर प्रदेश की आपके सामने है। हमारा नौजवान भटक रहा है, आप लोगों की उम्र भी हो गई है, आपके सामने क्या उपाय है। मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में गरज चमक के साथ वर्षा जारी रहेगा। यह सिलसिला अप्रैल के बाद मई माह की शुरुआत से ही रुक रुक कर वर्षा होने का सिलसिला बना हुआ है। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 5 मौसम प्रणालियां सक्रिय है। इनके असर से मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाए हुए हैं, साथ ही गरज चमक के साथ वर्षा हो रही है। इंदौर में मंगलवार रात कुछ देर तेज बारिश हुई। इसी क्रम में मंगलवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक जबलपुर में वर्षा के साथ ओले भी गिरे। वहीं भोपाल और आसपास के क्षेत्र में शाम को वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 3-4 दिन तक मौसम का मिजाज
इसी तरह बना रहने की संभावना है। दुर्घटना में मृत युवक के माता पिता को 1.13 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति दे बीमा कंपनी। दुर्घटना में मृत युवक के माता पिता को इंदौर जिला न्यायालय ने 1,13,41,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं। यह रकम उस ट्रक का बीमा कराने वाली बीमा कंपनी को वहन करना होगा जिसकी टक्कर से युवक की मौत हुई। बीमा कंपनी ने यह कहते हुए अपने दायित्व से इनकार कर दिया था कि मृतक के माता पिता अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटरयान अधिनियम में क्षतिपूर्ति की राशि आश्रितों को नहीं बल्कि वारिस को दिलवाई जाती है। बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति की रकम 30 दिन में देनी होगी। आईआईटी इंदौर में बीटेक में पढ़ सकेंगे दूसरे कॉलेज के विद्यार्थी। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान इंदौर अनूठी पहल करने जा रहा है। इसके तहत आईआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने का सपना देखने वाले प्रदेश के अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को भी अवसर मिलेगा। प्रदेश के विद्यार्थी बीटेक के अंतिम वर्ष की पढ़ाई आईआईटी इंदौर से कर सकेंगे। यही नहीं, ये विद्यार्थी संस्थान से एमएस रिसर्च और पीएचडी भी कर सकेंगे। इसे लेकर आईआईटी इंदौर और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। यात्रियों को बड़ा झटका, अब सप्ताह में 2 दिन ही उड़ेगी शारजाह की फ्लाइट। शारजाह के लिए सप्ताह में 3 दिन की सीधी उड़ान अब सिर्फ 2 दिन ही चलेगी। एयरलाइंस ने 12 मई से शुक्रवार की उड़ान की बुकिंग बंद कर दी है। ये उड़ान हटने के बाद अब दुबई के लिए एक और शारजाह की 2 यानी कुल 3 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें ही रह जाएंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 31 मार्च से हर सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को इंदौर से शारजाह और शारजाह से इंदौर के बीच सीधी उड़ान शुरू की थी। बद्रीनाथ केदारनाथ धामों में डिजिटल भुगतान के नाम ठगों का प्लान। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर अगर आप डिजिटल भुगतान की सोच रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, एनसीआर, एमपी सहित देश के अन्य राज्यों से धामों में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों से ठगी की जा रही है। ठगों ने मंदिर के आसपास ही फर्जी क्यूआर कोड चिपका रखे हैं। मामला सामने आने के बाद मंदिर समिति की ओर से एक्शन लिया गया है।